Jai to all of you, me Amit. Welcomes to all of you. In class 8, Civics, chapter number 1, the Constitution. Constitution means what? Constitution is a set of rules and regulations by which any country is going to be governed. कि हम कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा संविधान एक ऐसी किताब है जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं और जिसके द्वारा एक डेमोक्रेटिक नेशन या कोई भी नेशन चलाया जा सकता है. मीन्स योर डूज एंड डोंट्स हैव बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच एनी कंट्री इज गवर्न. तो कहने का मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब या ऐसा सेट है रूल्स एंड रेगुलेशन का जिसके द्वारा आपके देश को चलाया जाता है. अब हम कुछ की फीचर्स की बात करते हैं. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रियम्बल. प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना, कि संविधान की हमारी प्रस्तावना या मूल आत्मा क्या है. कि संविधान प्रियम्बल एक तरह से हम कह सकते हैं कि की है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा भारत का है ये हमें उसका प्रियम्बल या प्रस्तावना देखने से ही पता चल जाता है. तो कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप प्रियम्बल में पढ़ते होंगे. वी द पीपल ऑफ द इंडिया इस तरह से लिखा रहता है. तो वो द पीपल ऑफ इंडिया कहने का मतलब द पावर ऑफ द पीपल, मतलब हम भारत के लोग. एंड द सोवरीन, सोवरीन का मतलब ये होता है फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल, कि हमारे ऊपर किसी विदेशी ताकत का रूल नहीं है. दूसरा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब कि फॉर एवरी लिविंग बीइंग ऑफ द सोसाइटी विदाउट द कास्ट, कल्चर, रेस, सेक्स, रिलीजन एंड क्रीड, no one can be discriminated there. The next is the secular, means all religions treated equally, either he is a Hindu, Muslim, Christian, Sikh, whatever his religion, that will be treated equally. And the most important thing is India has no official religion and every religion treated equally, that is a secular. Now the next is democratic. Democratic means the people elect their ruler after the election. After every 5 years, you know that we have the election, and after the election we are electing our rulers. So that is our prime minister. The next is the republic. Republic means the head of state is elected. It means our president. So अभी तक आपको चीजें समझ में आ गई. हम प्रियम्बल की बात कर रहे थे जहाँ पे लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया टू कमिटेड टू सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. बहुत सारी चीजें उसमें लिखी है. मैं कुछ चीजों को आपको बता रहा हूँ जिससे आपको एक अनुमान लग सके कि किस तरह से हमारा संविधान बनाया गया है. अब संविधान की मेन बात पे हम आते हैं कि संविधान हमारा कब बनाया गया. संविधान हमारा शुरू हुआ था 1946 में बनना और हमारा ये फाइनली जाके 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ. और इसको बनाने में 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे. 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय हमारे संविधान को बनाने में लगा था. ये काम दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था और फाइनली जाके 26 नवंबर 1949 को खत्म हुआ. और फिर जाके 26 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया. 26 जनवरी जैसा हम रिपब्लिक डे को मनाते हैं. तो ये संविधान बनाना बहुत आसान नहीं था. इसमें बहुत सारे लोगों का वर्क था, बहुत सारे लोगों का कोलैबोरेशन था, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट कल्चर के, यहाँ तक कि जनता का रिव्यू मांगा गया था. आपको ये सब चीज़ें बाद में पता लगेंगी. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया गया. अब एक थोड़ा की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि संविधान हमारा कैसा है. अगर हम इसको एक फॉर्मूले के आधार पे डिराइव करें तो फार्मूले के आधार पर हमारा डेराइव करने में आता है FFSSP. F से फेडरलिज्म, दूसरे F से फंडामेंटल राइट्स, S से सेकुलर, S से सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द P पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब इन चीजों का आपको मैं मतलब बता देता हूं. फेडरलिज्म का मतलब ये
कि कहने का मतलब कि देयर इज मोर देन 2 और द 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है और लोकल गवर्निंग बॉडीज जैसे मेयर होते हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स, आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं आर्टिकल 14 टू लेके आर्टिकल 35 34 तक आपके फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। देन सेकुलर, सेकुलर का मतलब मैंने आपको बताया है कि सारे रिलीजन इक्वल। अब नेक्स्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब पावर्स को डिवाइड किया गया है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली कैसे डिवाइड किया गया है? आपकी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्निंग बॉडीज। और वर्टिकली कैसे किया गया है? आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एंड द थर्ड इज नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट या जो हमारा चुना गया नेता होगा वो संसद के द्वारा चुन के आएगा लोकसभा के चुनाव से। तो ये एक की फीचर्स है हमारे संविधान का। तो एक बार रिकॉल करते हैं हम फिर से चीजों को। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ rules and regulation by which any country is governed, and the second is our how the constitution was formed or when it was formed. It has taken the 2 years 11 months 18 days to form it. It was started in December 1946 and lasted to 26 November 1949 and finally adopted on 26 January 1950 that we are celebrating our Republic Day. And we have talked about the key features of the constitution: preamble, sovereign, socialist, secular. These sentences I have also explained you, and the few key features of the Indian Constitution. जैसे कुछ की फीचर्स की बात करें हम, फेडरलिज्म हमारा है। फेडरलिज्म का मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा या दो से ज्यादा स्थानीय निकायों की सरकारें हों, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आपका मेयर। फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको संविधान द्वारा फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और फिर है आपका सेकुलर, जहाँ पे कोई भी रिलीजन सरकार का नहीं और सारे रिलीजन इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। फिर है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम है रेमेडी प्रोवाइड करना। फिर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब ये कि जो सरकार बनाई जाएगी वो संसदीय व्यवस्था के हिसाब से होगी, मतलब प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुन के आएगा। तो अभी तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतनी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क डायरेक्टली। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।